हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लिथियम इज एन अल्कली मेटल with atomic number 3 and number of valence electron is 1. The formula of the hydride of lithium is LiH. Boron and carbon are placed in group 13 and 14 respectively with valence electrons 3 and 4. Write the formulae of the hydrides of boron and carbon giving reason for your answer. So here the key concept which we should know is that elements combine together based on their valencies. So valency के ऊपर डिपेंड करता है कि एलिमेंट कैसे कंबाइन करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B, अगर A की वैलेंसी X है और B की वैलेंसी Y है तो हम इसको क्रिस क्रॉस मेथड करके इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज AYBX प्रोवाइडेड X और Y should be such that they should not be divisible by any one of them. ठीक है. सो यहाँ पे लिथियम जो है एक अल्कली मेटल, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, राइट. सो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1. सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1. नाउ द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड ऑफ लिथियम इज LiH. सो डेफिनेटली अगर लिथियम की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, सो इनकी हाइड्राइड बन जाएगी LiH. ठीक है. नाउ बोरॉन एंड कार्बन आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली. सो बोरॉन जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 और इसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 हो जाएगा और कार्बन जो है 2,4 हो जाएगा. राइट द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन एंड कार्बन. सो यहाँ पे अगर हमें बोरॉन और कार्बन की हाइड्राइड बनानी है तो कैसे बनेगी. सो हाइड्राइड ऑफ बोरॉन. सो हमें पता है हाइड्रोजन का, हमने यहाँ से पता चल गया कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और बोरॉन की वैलेंसी 3 है. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें पता चल गया. सो यहाँ पे वी विल डू द क्रिस क्रॉस मेथड और इसकी हाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा H3B और BH3. ठीक है. नाउ वी विल फाइंड आउट द हाइड्राइड ऑफ कार्बन. सो अगेन हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन 4 होता है. यहाँ से हमें इसकी वैलेंसी का पता चल गया. सो यहाँ से वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ carbon and hydrogen as CH4. So I hope you understood this answer. All the best.